प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शनिवार को समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की प्रगति पर चर्चा की। बैठक में अभियान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री को टीकाकरण अभियान के लिए अपनाई जा रही रणनीति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान पर विशेष नजर रखे हुए हैं। विश्व के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 61.19 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 36 लाख टीके की पहली डोज और 77,000 दूसरी डोज के रूप में शामिल हैं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 7 करोड़ 87 लाख लोगों को पहला टीका और 17 लाख को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। देश में जल्द ही दुनिया का पहला डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसे जायडस कैडिला ने विकसित किया है। सरकार को जल्द ही एक और प्रोटीन युक्त वैक्सीन बायोलॉजिकल ई उपलब्ध होने की उम्मीद है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI से संबद्ध कोविड-19 कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा के मुताबिक इन वैक्सीन के परीक्षण उत्साहजनक रहे हैं और इनके इस साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा नोवावैक्स नाम की 2 अन्य वैक्सीन को भी जल्दी उपलब्ध होने की उम्मीद है। जुलाई के तीसरे सप्ताह तक भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उत्पादन क्षमता में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे देश में वैक्सीन की आपूर्ति और बढ़ जाएगी। देश में 86 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम हो गई है। अब सक्रिय केस लोड घटकर 5,95,000 हो गया है, जो कुल कोविड मामलों का 1.97% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 64,818 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में अब तक करीब 2 करोड़ 92 लाख लोग वायरस को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 44वें दिन ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से अधिक रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में 48,698 नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 96.72% हो गई है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 2.97% और दैनिक सकारात्मकता दर 2.79% हो गई है। देश में कुल 40.18 करोड़ कोविड के नमूनों का परीक्षण किया गया है। देश भर में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 48 मामले सामने आए हैं। इस वेरिएंट की पुष्टि 45,000 नमूनों की जांच के बाद की गई है। ये वेरिएंट 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में पाया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप है। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और इस संबंध में सभी सूचनाएं राज्यों के साथ साझा की जा रही हैं। फिलहाल 8 राज्यों में डेल्टा वेरिएंट के 50% से ज्यादा मामले पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली की तरफ से विकसित कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच किट का कल केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने शुभारंभ किया। इस किट का इस्तेमाल SARS-CoV-2 एंटीजन के लिए विट्रो गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किया जाता है। SARS-CoV-2 एंटीजन रैपिड जांच का उपयोग मनुष्य के नाक, गले और थूक के नमूनों के लिए किया जाता है। ये जांच किट आम लोगों की स्क्रीनिंग और कोविड-19 की पहचान के लिए भी उपयुक्त है।